आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज की फटाफट टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की खबर है। बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है, जहां सहयोगी दल सीधा सवाल पूछने लगे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस से रुख साफ करने को कहा है कि वह महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या फिर नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तस्वीरें साफ हो गई है, जहां कांग्रेस को जीत की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन भाजपा एक बार फिर बाजी मार चुकी है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला, भाजपा ने तगड़ा पलटवार किया है। इसका शिकार विनेश फोगाट भी हुई थी, लेकिन अंत में विनेश ने जीत हासिल की है। रायपुर अब औद्योगिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा। नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से रायपुर, बिलासपुर और कोरबा को जोड़ने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं, जहां नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर औद्योगिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही प्रक्रिया करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 आईएएस अधिकारियों के प्रभाव में बदलाव किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आईएएस अविनाश चंपावत को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है और तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। दरअसल मंत्री, विधायक और सांसद के क्षेत्र में ही सदस्यता का अभियान पिछड़ा हुआ है। भाजपा ने 3000 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भोजन करने का ऑफर भी दिया था। इंदौर में खजराना रोड पर वर्ग विशेष के युवकों ने महिला वकील और उसके पति पर हमला कर दिया है। आरोपियों ने गर्भवती वकील का गला दबाने की कोशिश की। वहीं वकील चिल्लाती रही कि वो गर्भवती है, फिर भी आरोपित महिला के पेट पर मुक्के से मारते रहे, जबकि महिला के पति को आरोपियों ने एक तरफ ले जाकर बेल्ट से पिटा है। इंदौर शहर के प्रमुख 4 चौराहों पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर के लोकार्पण की तैयारी इंदौर विकास प्राधिकरण ने तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दशहरे पर भंवरकुआ और फूटी कोठी फ्लाईओवर के साथ खजराना और लवकुश की एक भुजा का लोकार्पण कर इंदौर वासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेल में कटनी बीना के मध्य रेल यातायात की गति बढ़ाने के लिए तीसरी रेल लाइन का निर्माण हो रहा है, जिसका 13 किलोमीटर रेल पथ पर ट्रायल लिया गया। वहीं मध्य वृत्त के रेल संरक्षण आयुक्त ने रेल पथ का निरीक्षण किया है। रायपुर में पहले चरण में महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं महतारी सदन निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पहले ही डिजाइन और प्राकरण तैयार कर राज्य शासन को भेजा गया था। अमेरिका के लॉस वेगास में भीषण हादसा टल गया, जहां लैंडिंग के दौरान फ्रंटियर एयरलाइंस के विमान में आग लग गई है। वहीं विमान में 190 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची है। वहीं सभी यात्रियों को समय रहते विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग दुनिया भर में धूम मचाने के लिए तैयार है, जिसमें 6 क्रिकेट महाशक्तियों भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर्स रोमांचक T20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में साथ दिखेंगे। पहले संस्करण का आयोजन 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक होगा। वहीं नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 8 मैच खेले जाएंगे।
पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। पीएम ने बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नागपुर के उन्नयन की आधारशिला रखी है। बिग बॉस सीजन 18 के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान गधराज के तौर पर सलमान खान ने गधे का परिचय कराया था और घर में उसकी एंट्री कराई थी, जिसको लेकर पेटा इंडिया के एडवोकेसी एसोसिएट ने बिग बॉस के मेकर्स को एक पत्र लिखा है और शो में गधे के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। कक्कड़ ने कहा कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ ये अति आत्मविश्वास वाली कांग्रेस है और दूसरी तरफ ये अहंकारी भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 8 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक कर दी गई है। इस अवधि में छात्र विशेष विलंब शुल्क 1540 रुपए प्रति छात्र के साथ फॉर्म भर सकेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है, जहां जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकियों ने भारतीय सेना के 2 जवानों का अपहरण कर लिया है। हालांकि एक जवान भागने में कामयाब रहा, वहीं एक जवान अभी भी आतंकियों के कब्जे में है। आतंकियों ने जिस जवान का अपहरण किया है वो टेरिटोरियल आर्मी से थे। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी ईडी पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ती। ईडी ने लालू यादव के करीबी नेता अरुण यादव के खिलाफ एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है, जहां आय से अधिक संपत्ति वाले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरुण यादव की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं राजस्थान में अब पशुपालकों को बीमार पशुओं के इलाज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने एक नई हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया है, जिससे पशुपालक सिर्फ एक कॉल करके घर में ही पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट टॉप 20 खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।